हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। तो उसके अंदर अपने पिछली 17 क्लास अपन ने अटेंड कर ली थी। तो पिछले क्लास में अपन ने क्या सीखा था, यानी कि चुंबक बनाने की विधियाँ, चुंबक बनाने की विधि। तो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रिविजन कर देता हूँ। तो चुंबक बनाने की विधि होती है जो आपकी बेसिकली 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो होती है आपकी सिंगल टच मेथड होता है, उसके अंदर अपन एक चुंबक लेते हैं, एक मैग्नेट बार लेते हैं और एक आपकी स्टील बार लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके कारण घर्षण कराते हैं तो आपका बेसिकली यानी चुंबक बन जाता है। सेकंड पॉइंट था आपका डबल टच मेथड था। तो इसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, यानी कि 4 तो क्या ले रहे थे, मैग्नेट बार ले रहे थे और एक अपन स्टील बार ले रहे थे। इसी की तरह सेम एक था आपका डिवीजन विभाजन मेथड, यानी विभाजन मेथड। इसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, वो यानी कि इसके अंदर क्या लगा था आपका लकड़ी का ब्लॉक मिला। जो आपका डबल टच मेथड था उसके अंदर तो लकड़ी का ब्लॉक ही यूज कर रहे थे अपन, लेकिन जो आपका विभाजित विधि थे उसके अंदर अपन यानी कि जो आप क्या कर रहे थे, यानी कि जो लकड़ी का ब्लॉक यूज नहीं कर रहे थे। तो इसी पॉइंट को अपन आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो तो आपका क्या, यानी कम शक्तिशाली चुंबक बना सकते थे और एक छोटा मोटा यानी कि अपन यूज करते थे। अब जो आपकी आज की विधि है उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक मेथड यानी विद्युत चुंबक विधि, और एक आते हैं आपकी इंडक्शन विधि। तो विद्युत के द्वारा जो आपका मैग्नेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बताता हूँ आपको। ये वाला भाग हो गया वन। देखो स्टूडेंट, ये अपना जो विद्युत विधि है इसके अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक मेथड। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वाइंडिंग लेते हैं, एक कोर के ऊपर उस पर वाइंडिंग करते हैं, यानी कि आयरन की कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं और इसको एक बीच में गैप रखते हैं, ठीक है ना। उस गैप के अंदर अपन क्या रखते हैं, यानी कि स्टील के बार को रखते हैं। इस गैप के अंदर स्टील बार को रखते हैं। जैसे इसके अंदर डीसी सप्लाई दी जाती है, जैसे इसके अंदर डीसी सप्लाई दी जाती है तो कुछ समय बाद में ये क्या होता है, आपका स्थायी चुंबक बन जाता है। इसकी जगह अपन यानी कि क्या सॉफ्ट आयरन की
सॉफ्ट आयरन की कोर रख दें, स्टील कोर रख दें, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अस्थायी चुंबक हो जाएगा। जब तक आप विद्युत सप्लाई दोगे, जब तक ये चुंबक आपका कार्य करेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके क्या करते हैं, यानी कि स्टील की कोर रखते हैं इस चुंबक के अंदर। तो आपकी एक तरह से इलेक्ट्रिक मेथड है, ठीक है ना। इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाले स्टील बार की, इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली स्टील बार, ठीक है ना, स्टील बार की एक कॉइल के बीच रखा जाता है, एक कॉइल के बीच रखा जाता है, ठीक है ना। ये चीज है कि जो आपका इस विधि में जो चुंबक बनाया जाने वाला होती है उसको यानी कि स्टील की बार में इस कॉइल के बीच में रखा जाता है, और कॉइल में शक्तिशाली डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, शक्तिशाली डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके अंदर क्या होता है, डीसी विद्युत और शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुछ घंटों में कुछ समय में स्टील बार उस समय क्या होते हैं, स्टील बार चुंबक बन जाते हैं। उस समय में स्टील बार स्थायी चुंबक बन जाती है, ठीक है ना। उस समय में क्या हो जाता है, आपका जो ये स्टील बार होती है ना, तो आपकी स्थायी चुंबक बन जाती है। यदि स्टील बार के स्थान पर सॉफ्ट आयरन की बार रखते हैं तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, आपका जब सॉफ्ट आयरन की बार रखते हैं तो उसमें एक अस्थायी चुंबक बन जाता है। जब तक कि उस कॉइल में जब तक कि उस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है, तब तक सॉफ्ट आयरन की बार में विद्युत चुंबक बनता है। सॉफ्ट आयरन की बार में विद्युत चुंबक बनाए रखता है। विद्युत चुंबक बनाए क्या करता है, इस प्रकार का विद्युत चुंबक कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की विधि को विद्युत चुंबक विधि कहते हैं।
विद्युत चुंबक विधि कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की जो विधि को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक विधि। वापिस समझ लो, इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी एक कॉइल होती है, कॉइल के बीच में बड़े स्टील की मैग्नेट रखते हैं। ठीक है ना, स्टील बार रखते हैं, सॉरी स्टील बार रखते हैं, नहीं फौलाद की छड़ रखते हैं ना। स्टील बार मीन्स हो जाएगा फौलाद की छड़, फौलाद की छड़। ठीक है ना, फौलाद की छड़ रखते हैं। तो इसके अंदर जैसे अपन डीसी देते हैं बैटरी के द्वारा, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसके द्वारा अपन जैसे डीसी सप्लाई देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शक्तिशाली डीसी जैसे प्रयोग करेंगे तो आपका कुछ समय के बाद में जो स्टील के बार क्या हो जाते हैं, आपकी मैग्नेट हो जाती है। ठीक है ना, कुछ समय के बाद में जो आपकी स्टील कोर क्या हो जाती है, आपकी स्थायी मैग्नेट हो जाती है। यदि इस स्थायी मैग्नेट को हटाकर अपन इसकी जगह सॉफ्ट आयरन की कोर या सिलिकॉन स्टील की बार को रखते हैं तो इसके अंदर जब इसके अंदर कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब तक उस कॉइल के अंदर जो आपकी सॉफ्ट आयरन की कोर होगी उसके अंदर क्या बनेगा, आपका अस्थायी मैग्नेट बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार की जो विधि होती है जो यानी कि आपके चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन इंडक्शन मेथड। जो आजकल यूज करते हैं ना स्टूडेंट, जो आपका इंडक्शन मेथड करते हैं ना, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड मीन्स क्या हो जाएगा, आपका प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। सिंपल सी बात है, समझ लो इंडक्शन क्या होता है, यानी कि एक कॉइल होती है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी जो पास वाली कॉइल होती है ना, पास वाली कॉइल के अंदर इंडक्शन के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है, ईएमएफ बढ़ जाता है। तो उस तरह का अपन क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए सिंपल सी बात है, इसमें भी आपका इस विधि में क्या करते हैं अपन, पोल चार्जर का यूज करते हैं। ठीक है ना, इस विधि में क्या करते हैं अपन, पोल चार्जर का यूज करते हैं। तो मैं ये बना देता हूँ इसका डायग्राम पोल चार्जर का। पोल चार्जर हो जाएगा आपके बेसिक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका फिगर हो जाएगा बाय इंडक्शन मेथड है ना, बाय इंडक्शन मेथड। तो इसके अंदर अपन एक कॉइल लगाते हैं, यहाँ पे एक कॉइल आई, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पुश बटन। पुश बटन हो जाएगा ना, पुश बटन कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑन पुश बटन, एनो। एन हो जाएगा नॉर्मल ओपन, एक आता है एनसी नॉर्मल क्लोज, वो ऑलरेडी क्लोज ही रहता है आपका, ये हो जाएगा नॉर्मल ओपन। ये हो जाएगा आपका डीसी, डीसी देंगे यहाँ पे 12 वोल्ट की रहेगी, वही बैटरी के द्वारा दे सकते हैं है ना, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर मैं एक कोर रख रहा हूँ, इसके ऊपर ये अपनी जो स्टील कोर होती है ना, ये एन ये एस, स्टील बार, स्टील बार हो जाएगी आपकी, और इसके अंदर ये
चार्जर के अंदर ये फ्लक्स टाइप बनाएगा आपको। ये हो जाएगा आपका, ये आयरन कोर हो जाएगा। देखो इसमें इस विधि के द्वारा ये हो जाएगा इंडक्शन मेथड हो जाएगा आपका। एक तरह से क्या हो जाएगा, ये पोल चार्जर कहेंगे इसको ना, ये जो पूरा भाग होगा इसको बोलेंगे अपन पोल चार्जर। पोल चार्जर है ना, इसके अंदर क्या होती है, कॉइल होती है और उसके अंदर वाइंडिंग कर देते हैं पूरी, और उसके अंदर जो आपके आयरन कोर होती है, उस कोर के ऊपर एक स्टील बार की छड़ रखते हैं जो इंडक्शन के द्वारा इसके अंदर आपकी जो आयरन की कोर की हो जाती है मैग्नेट बन जाती है। और इस विधि द्वारा यानी कि आपकी है कि यह विधि एक व्यापारिक विधि है। इसके द्वारा आपके छोटे छोटे चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे आपका एयरफोन हुआ, माइक्रोफोन हुआ, और जो लैपटॉप के हुए और इंस्ट्रूमेंट के अंदर हुए, जो भी आपके छोटे छोटे जो बारीक आते हैं ना, जो आपके लाउड स्पीकर आते हैं, उनके अंदर भी इसी का यूज करते हैं। तो यह विधि क्या आपकी व्यापारिक विधि है। तो इसको देखो, सबसे पहले अपन ये करेंगे, यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे, समझ लो वर्किंग उसकी, डीसी सप्लाई देंगे। जैसे इसके अंदर पुश बटन को ऑफ करेंगे, वो सॉरी पुश करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ओपन है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे इसके अंदर यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो आपका एक क्लोज हो जाएगा और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस कॉइल के अंदर क्या बनेगा, कि मैग्नेट बनेगा विद्युत, जिसके कारण इंडक्शन के कारण ये कोर के ऊपर जो रखी हुई कॉइल जो आपकी स्टील बार है, उसके अंदर भी क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो कुछ समय के अंदर यहाँ पे जो स्टील बार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विद्युत चुंबक हो जाएगी। लेकिन जो इसके द्वारा जो इस इलेक्ट्रिक मेथड और इसमें क्या डिफरेंस है, उसके अंदर जो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए बहुत समय लग रहा था। उसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए इंडक्शन मेथड का यूज किया। उसके अंदर क्या था, आपका जो बहुत समय लग रहा था, 2-3 घंटे लगते थे एक चुंबक बनाने में। इसके अंदर एक ही चुंबक को बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है, 10 से 15 मिनट का समय लगता है। उस विधि के द्वारा यानी कि अपन बहुत सारे चुंबक बना सकते हैं, छोटे छोटे। उसके अंदर यानी आप ओनली बड़े चुंबक ही बना सकते हैं, इसके अंदर छोटे चुंबक भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यह सबसे एक तो यह व्यापारिक विधि है, ठीक है ना। इस विधि द्वारा इस विधि को एक व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। तो इसमें लिख रहा हूं मैं, इस विधि द्वारा व्यापारिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। मैंने बताया था इस विधि द्वारा व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। इस विधि में पोल चार्जर का उपयोग किया जाता है तथा इस विधि में पोल चार्जर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा, वो पोल चार्जर का प्रयोग किया जाता है। पोल चार्जर में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, पोल चार्जर में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है, ठीक है ना। पोल चार्जर में क्या होता है, शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है, जो कि बहुत अधिक टर्नों से वाइंडिंग होती है, जिसमें बहुत अधिक टर्नों से वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत अधिक टर्नों से की जाती है, वाइंडिंग करवा के। जो एक तरह से वाइंडिंग वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपका एक तरह से वाइंडिंग को शो कर रहा है, ठीक है ना। पोल चार्जर कुंडली के मध्य पोल चार्जर की वाइंडिंग के मध्य पोल चार्जर की वाइंडिंग के मध्य एक लोहे की कोर होती है। मध्य एक लोहे की कोर होती है ना,
ठीक है ना। एक इसके अंदर एक लोहे की कोर होती है जो आपकी ये देखो आयरन, ठीक है ना, आयरन की कोर होती है जिस पर स्टील के बार को चुंबक बनाना होता है, जिस पर स्टील की बार को चुंबक बनाना होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या करते हैं, आपकी एक वाइंडिंग की जाती है जो शक्तिशाली वाइंडिंग की जाती है, और उसके ऊपर आपकी आयरन कोर होती है। आयरन कोर के ऊपर एक आपकी स्टील बार है जिसका अपन को चुंबक बनाना होता है, उसका ही यूज करते हैं। और पोल चार्जर को पुश बटन की सहायता से डीसी सप्लाई दी जाती है। और पोल चार्जर को पुश बटन की सहायता से डीसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है ना। पोल चार्जर की सहायता से दी जाती है, डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी सप्लाई से संयोजित करके कुछ समय यानी कुछ टाइम के लिए पुश बटन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है ना। पुश बटन को ऑन करेंगे, जो कॉइल के मध्य रखी आयरन कोर क्या हो जाती है, विद्युत चुंबक हो जाती है, विद्युत चुंबक बन जाती है, ठीक है ना। आयरन कोर क्या हो जाती है, विद्युत चुंबक बन जाती है। देखो सबसे पहले अपन ने डीसी सप्लाई दी तो उसके अंदर आपकी क्या यहाँ पर वाइंडिंग कर रखी है, यह आपकी क्या आयरन कोर है। आयरन कोर के मध्य यानी कि मध्य वाले भाग पर अपन ने स्टील कोर रख दी। जैसे पुश बटन को अपन ऑन करेंगे कुछ समय के लिए तो इसके अंदर आपकी क्या विद्युत बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा, तो आपके आयरन कोर के अंदर विद्युत बनेगा और उसी की सहायता से आपकी स्टील बार हो जाएगी, आपके एक तरह से स्थायी चुंबक बन जाता है, ठीक है ना। इसकी सहायता से क्या हो जाएगा, आपका स्थायी चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक बन जाती है ना। यह स्थायी चुंबक, इसी में लिख लो, यह स्थायी चुंबक प्रेरण विधि द्वारा होता है। यह स्थायी चुंबक प्रेरण विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। यह स्थायी चुंबक आपको किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रेरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। पोल चार्जर, अगली लाइन से लिख लो, पोल चार्जर का स्विच ऑफ करने के पश्चात, पोल चार्जर का स्विच ऑफ करने के पश्चात स्टील बार को हटा लिया
स्टील बार को क्या कर लिया जाता है, अठा लिया जाता है। तो ये चीज, अब इसका जो यूज होता है, यूज कहाँ करते हैं इस विधि का, इस विधि से किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जाता है, उपयोग हो जाएगा ना। इस विधि से किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जाता है। ठीक है ना, इस विधि द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जाता है। इसमें बहुत कम समय लगता है, इसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है ना, इस विधि में क्या होता है, समय बहुत कम लगता है। इस विधि द्वारा आपका हो जाएगा स्पीकर, ठीक है ना, टेलीफोन हो जाएगा, एयरफोन, माइक्रोफोन हो जाएगा, विद्युत यंत्र, माइक्रोफोन हो जाएगा, विद्युत यंत्र हो जाएगा, आदि में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो आपके समझ में आया होगा। जो आपकी पोल चार्जर मेथड क्या होता है, पोल चार्जर मेथड सिंपल से होता है, जिसके द्वारा पढ़ेंगे इस विधि द्वारा किसी भी आकृति के चुंबक बनाया जा सकता है। जैसे आपका स्पीकर में, टेलीफोन में, एयरफोन में, माइक्रोफोन में। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।